स्वागत है आप सभी का आर्ट्स के बेहतर चैनल में। कॉमर्स वाले भी देख सकते हैं भाई, साइंस वाले भी देख सकते हैं, हिंदी है, सबका सेम पेपर आता है। अच्छे से देखिएगा और बेहतर तरीके से, है ना, इस चैनल से जुड़ जाइएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव कराता हूँ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब आपका करा दूंगा, एकदम पूरा क्वेश्चन लड़ा दूंगा, इतना मैं कंफर्म हूँ। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िएगा, है ना। चलिए, सबसे पहला सवाल है अर्धनारीश्वर से। ठीक है, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो आप आराम से कहोगे सर अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर यानी आधा नारी आधा ईश्वर, यानी कि पुरुष। कहोगे ठीक है। अगला, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो कहोगे सर पद्म विभूषण, है ना, याद रख लेना। ठीक है, अच्छे से पद्म भूषण दिया गया था, विभूषण नहीं, भूषण। ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन सही है, पद्म भूषण। ठीक है, अगला 3 नंबर का सवाल है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है और अर्धनारीश्वर या किसकी रचना है? तो आराम से कहोगे सर रामधारी सिंह दिनकर की है, रामधारी सिंह दिनकर की है। अगला सवाल, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? फिर से सवाल घुमा के पूछ रहा है, तो कहोगे सर अर्धनारीश्वर, है ना। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है अर्धनारीश्वर, कहोगे हाँ जी सर। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म बिहार के बेगूसराय वाले जिले में हुआ था। ठीक है, अच्छे से याद रखना, बेगूसराय बेगूसराय। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो पिता का नाम पूछेगा तो रवि सिंह। ठीक है, रवि सिंह, रवि रवि। आपके अगल बगल कोई रवि है? हाँ, नहीं। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक पूछेगा तो प्रणभंग है, डी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, प्रणभंग पहली पूछेगा तब प्रणभंग बताना है भाई। ठीक है, कहोगे ठीक है। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? यानी जो प्रणभंग थी उनकी पहली, वो काव्य तो छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी। अच्छे से याद रख लेना भाई। तो उनकी जो पहली कविता थी वो छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे, कह रहा दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? आय हाय हाय, सवाल घुमा दिया रे लाडले। 1925 में, है ना, 1925, 1925। ठीक है, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन है? यानी इनमें से कौन सा रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचा गया है? तो कहोगे उर्वशी रचा गया, सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। और बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है? तो बुद्ध और महावीर ने नारी को भिक्षुणी होने का वरदान दिया है, बी नंबर का ऑप्शन सही है, भिक्षुणी होने का वरदान दिया है। ठीक है, अगला सवाल, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? तो भैया ये कथन है प्रेमचंद जी का, याद रख लेना। वो कहते हैं कि जब पुरुष नारी के गुण सीखेगा तो देवता बन जाएगा, यानी लड़का लड़की का गुण अपना लेगा ना तो देवता, लेकिन लड़का का गुण अपनाएगी तो राक्षसी बन जाएगी, ये भी याद रख लेना। अगला, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? यानी अर्धनारीश्वर का डायरेक्ट किससे संबंध है? तो कहोगे निबंध से, क्योंकि यह एक निबंध है, तो ए नंबर का ऑप्शन इज अ राइट आंसर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, 18 में, 20 में, 22 में सवाल आ रखा है। कहोगे ठीक है। देख रहे हो, सब सवाल आया हुआ हम कराते हैं भाई, इसलिए बोलते हैं कर लो मेरे से, इस चैनल से जुड़ जाओ। मैं सही बता रहा हूँ, तुम टॉपर लिस्ट में आ जाओगे। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृक्ष बन गया और नारी को उससे कली मान लिया? चलो बताओ। तो पुरुष, पुरुष खुद वृक्ष बन गया और नारी को कली बोल दिया। ठीक है, याद रख लेना। अगला, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का जो है वो कल्पित रूप है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, कैसा रूप है? कल्पित रूप है, तो बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ का है? तो ये जो पंक्ति है वो अर्धनारीश्वर का है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, अर्धनारीश्वर का है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो दिनकर जी की नहीं है पूछ रहा है, तो जूठन, सी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो दिनकर जी की कौन सी रचना है? तो कहोगे सर परशुराम की प्रतीक्षा, बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला, दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार को सम्मानित, है ना, किया गया? मतलब सम्मानित से, पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है जो लिखा गया है? तो ये सवाल करेंगे, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, मतलब क्या लिखा था तो उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, अथवा
ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है, मतलब किसको लिखा है तो उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो कहोगे उर्वशी लिखे थे तो मिला था भैया। भैया भैया भी यही सवाल है, भैया भैया भी यही सवाल है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए इम्पोर्टेंट, ठीक है, सब्जेक्टिव चाहिए या ऑब्जेक्टिव चाहिए, या किसी किसी बच्चे को आर्ट्स में ना टोटल विषय का नोट्स चाहिए, है ना, तो मैं नोट्स भी दे देता हूँ अच्छे तरीके से। इस नंबर पर व्हाट्सएप करो, हर चीज़ आपको मिल जाएगा जो भी आपको चाहिए, तो बेहतर तरीके से, ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट में ले लो। अगला सवाल हम करते हैं, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति। तो भैया युद्ध और शांति की समस्या पर लिखा गया काव्य कृति कुरुक्षेत्र, बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, कुरुक्षेत्र, याद रख लेना। अगला सवाल है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, तो अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती यानी शिव और पार्वती का ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। यह एक कल्पित रूप है शिव और पार्वती का, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि गांधारी थी, यानी गांधारी कौन थी, तो गांधारी दुर्योधन की माँ थी। अरे वहीं कौरव, कहोगे हाँ हाँ, पांडव की तो कुंती थी ना, तो एक कौरव में दुर्योधन सबसे बड़ा भाई था, 100 भाई में सबसे बड़ा, तो उसकी माता का नाम था गांधारी। अगला सवाल कह रहा है कि प्रेमचंद थे, यानी प्रेमचंद क्या थे, तो प्रेमचंद एक कथाकार थे, याद रख लीजिएगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाला है, ठीक है। तो प्रेमचंद कौन थे, कथाकार थे भाई, पूछ सकता है। अगला सवाल है कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, तो दिनकर जी का जन्म हुआ था 23 सितंबर, ठीक है, 1908 को, ठीक है। तो यानी ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है, आपको याद हो गया होगा। अगला सवाल, दिनकर जी किस युग के कवि हैं, तो दिनकर जी, ठीक है, छाया वादोत्तर युग के कवि है, सी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है, छाया, है ना, या वादोत्तर युग, कहोगे सर बड़ा टेढ़ नाम है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है, तो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की ही कृति है, याद रख लीजिएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी की है। अगला सवाल है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है, तो रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है शुद्ध कविता की खोज, ठीक है, शुद्ध कविता की खोज। अगला, भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पे निम्नलिखित में कौन रहे हैं, यानी सिंपल भाषा में क्या है, तो भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुल, है ना, पति के पद पे कौन रहे हैं, 2024 में सवाल आ रखा है, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो रामधारी सिंह दिनकर, ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, रामधारी सिंह दिनकर, ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, अच्छे से कर लेना। अगला, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है, ठीक है, तो ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा अर्धनारीश्वर, ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल करेंगे कि आनंद में जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला है, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष तक चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ में आई है, तो यह आई है अर्धनारीश्वर में, ए नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा, अर्धनारीश्वर, ए नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति किसकी है, तो भैया ये जो है काव्य कृति और रामधारी सिंह दिनकर जी की ही है, ठीक है, परशुराम की प्रतीक्षा, याद रख लेना, कहोगे ठीक है सर, याद रहेगा। अगला सवाल है जो कि 32 नंबर का सवाल है, शंकर और पार्वती का कल्पित रूप क्या है, तो अर्धनारीश्वर, है ना, यही है ना, कहोगे हाँ जी सर, तो अर्धनारीश्वर हो जाएगा। अगला सवाल है जो कि 33 नंबर का सवाल है कि रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति रेणुका, ठीक है, क्या रेणुका, यहाँ पर रेणुका दे रहा है भाई, सॉरी गाइस, ठीक है, तो कह रहा है रेणुका के रचनाकार का मतलब काल क्या है पूछ रहा है, सॉरी, है ना, रचनाकाल, ठीक है, तो अच्छे से बताना है। 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि रेणुका 1935 में लिखा गया था, 1935 में रेणुका लिखा गया था। एंड अगला सवाल है जो कि 34 नंबर का सवाल है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म में साधक महात्मा और साधु किससे भय खाते थे, तो किससे भय खाते थे, नारियों से, बी नंबर का ऑप्शन सही है, क्योंकि साधु संत भैया नारी से ही डर खाएंगे भैया, छुए नहीं, ठीक है, मेरा भंगना साधुता, मैं ऋषि हूँ फकीर हूँ, इस तरीके के। तो जरूर इस चैनल से जुड़ जाना बाबू, सारी चीज़ मैं करा दूंगा एग्जाम, टेंशन नहीं लेना, है ना, बेस्ट ऑफ लक।